राधे राधे सभी लोगों को। आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को और आप सबके पूरे परिवार को। तो जन्माष्टमी किस किस का फेवरेट फेस्टिवल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ, नारायण को बहुत मानती हूँ। तो जब भी जन्माष्टमी आने वाली होती है मेरा मन बहुत एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको सजाना, तैयार करना, उनकी पूजा विधि अच्छे से करना। तो इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के साथ ये एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें हम पूरे पूरे दिन में हम क्या क्या उनको करते हैं, श्रृंगार करते हैं, किस तरीके से उनकी पूजा विधि सामग्री हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, या हम कैसे कैसे पूरे दिन उनका सब चीज़ करते हैं, उनको नहलाना, उनको सब चीज़ करना, उनको तैयार करना इस तरीके से, और शाम हो कर के जो हम विधियाँ करते हैं उस तरीके से हम कैसे कैसे करते हैं पूरी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड तक बने रहिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। और होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आए, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे कमेंट चैनल पर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को नहलाने के लिए जो है पंचामृत के लिए यहाँ पे सारी चीज़ों का अरेंज कर दिया। अगर आप चाहें तो एक ही बार में पंचामृत बना करके उनको स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर शक्कर, घी, दही, दूध, गंगा जल और इन सब को इकट्ठा करके, मिश्री वगैरह को इकट्ठा करके इस तरीके से पंचामृत बना करके उनको स्नान करवाएं। उसके साथ ही हमें यहाँ पे चाहिए घी का दीपक, कपूर, और ठाकुर जी को जब भी ठाकुर जी की पूजा होती है तो बिना तुलसी जी की तो पूजा बिल्कुल भी पूर्ण नहीं मानी जाती। तो तुलसी जी भी लेनी है, दिया जलाने के लिए माचिस लेनी है, और यहाँ पे हमने लिया है रोली और चंदन। देखिए ठाकुर जी को वैसे तो रोज़ ही चंदन लगाना चाहिए, पर आज के दिन जन्माष्टमी के दिन उनको चंदन का तिलक ज़रूर से लगाएं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हमने लिए हैं अक्षत यानी कि चावल। चावल के बिना तिलक पूर्ण नहीं माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे कलावा, और आप जनेऊ भी ले सकते हैं। वैसे तो हम वस्त्र उनको वस्त्र पहनाएंगे ही, बट कलावा भी उनको हमारी पूजा में ज़रूर शामिल करना होता है। और यहाँ पे हमने लेनी है गणेश जी की प्रतिमा। आपके पास छोटे से गणेश जी आप उनको भी ले सकते हैं, या इस तरीके से भी आप लेकर के, क्योंकि गणेश जी की पूजा हमें पहले करनी होती है किसी भी पूजा के आरंभ करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है मिश्री, और ये मैंने बनाया है थोड़ा सा ही माखन और मिश्री, क्योंकि कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। तो जन्माष्टमी पे हम लोगों के यहाँ पे और सबके यहाँ पर माखन मिश्री बनाने का एक प्रचलन चला आ रहा है, मतलब रिवाज चलती आ रही है, तो वो बनाते हैं। उसके बाद हमने ये लिया है ये पंजीरी। धनिए की पंजीरी का बहुत महत्व होता है जन्माष्टमी के दिन, तो आप थोड़ी बनाए चाहें पर पंजीरी ज़रूर बनाएं। उसके बाद भगवान जी को सजाने के लिए उनके आसपास अच्छे से फूल उनको वो करें। आप चाहे तो मोगरे के फूल, क्योंकि कान्हा जी को बहुत अच्छे लगते हैं, मोगरे के फूल भी आप इनके लिए समर्पित कर सकते हैं, उनको सजा सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। आजकल बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सजाते हैं कान्हा जी को। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों को कान्हा जी को किस तरह से सजाना है, उनकी थीम बनाते हैं, किस तरीके से आप करते हैं जन्माष्टमी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है मिठाई। आपके पास मिठाई हो तो मिठाई रखनी है, क्योंकि मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कान्हा जी का जन्म है, जन्म पे तो मिठाई ज़रूर बांटनी चाहिए। उसके बाद हमने पे लिया ऋतुफल। और गर्भ के लिए, जब गर्भ हम लोग बोलते हैं कि एक बार गर्भगृह में जाते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे खीरे की बहुत ज़्यादा महत्व है। तो खीरा लेना है, एक सिक्का लेना है, तो यहाँ पे हम कान्हा जी के पास उसको रख देंगे। और यहाँ पे हमने लेना है शंख, बांसुरी। बांसुरी आप बांस की ज़रूर रखें, क्योंकि बिना बांसुरी के कान्हा जी बिल्कुल भी नहीं रहते थे। यहाँ पे लिया इत्र, और ये सुंदर सुंदर से कान्हा जी के कपड़े। मुझे कान्हा जी के कपड़े लेने में, ख़रीदने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके के कपड़े लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो तरीके के कपड़े रखे, एक सुबह के लिए कपड़े और एक रात को पूजा के बाद जब हम उनको दोबारा स्नान कराएंगे उसके लिए वस्त्र। यहाँ पर उनके बाल हैं और छोटा सा मुकुट है, क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, मैंने बड़े नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं सेवा में नहीं हूँ अभी, मैं उनको सेवा नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे उनकी माला, उनकी चूड़ियाँ, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता रही हूँ तो लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। और कान्हा जी की जब पूजा हो या राधा कृष्ण की जब भी पूजा हो तो मोर पंख का रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप मोर का पंख ज़रूर रखें इस सामग्री में, इस पूजा में। तो ये सारी हमारी जो है ये विधियाँ हैं, सामग्री हैं जो हमें पूजा के लिए चाहिए। अच्छा, कान्हा जी बहुत छोटे हैं, लड्डू गोपाल हैं, और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको झूले में झुलाने का एक रिवाज हमारे हिंदू धर्म में है।
तो इसीलिए हमने यहाँ पे कान्हा जी के लिए झूला लिया है, और झूला लेने के बाद उनको झुलाएंगे जब उनका जन्म हो जाएगा, और इस तरीके से उनको झुलाएंगे हम उनको। तो यहाँ पे जितनी भी सामग्री है मैंने यहाँ पे एकत्रित कर लिया, और शाम को जो पूजा होगी उसमें भी हम लेंगे इसको, और सुबह की पूजा में भी हम इसी तरीके से यही सामग्री को हम यूज़ करेंगे। तो आप एक बार सामग्री चेक कर लीजिएगा। और क्या है कि ये जितनी भी सामग्री है आप एकत्रित जो है 1 या 2 दिन पहले ही कर लें, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी के दिन वैसे भी बहुत काम होता है, भाग दौड़ हो जाती है, तो हम लोग एकत्रित नहीं कर पाते, और हवड़ दबड़ में कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है। जब पूजा करनी है तो इत्मीनान से अच्छे तरीके से करें, और बहुत सुखमय से और बिल्कुल आनंद लेकर के करें कि आपके बच्चे के ही जन्मदिवस है और आप उनका जन्मदिवस को बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से कान्हा जी को कहा जाता है कि वो भाई भी हैं, बेटे भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ है वो। तो उसके लिए उनका बर्थडे सेलिब्रेट हमें बिल्कुल अच्छे मन से करना चाहिए, और बिल्कुल खुशी से करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने एक बर्तन, आप थाली ले लें, आप कुछ भी जिसमें भी आप कान्हा जी को नहलाना चाहते हैं वो ले लें, कोई भी पात्र ले लें, उसमें स्वास्तिक बना करके, फूल रख करके, तुलसा जी को रख करके, तुलसा जी के पत्ते को, और फिर वहाँ पे अपने ठाकुर जी को विराजमान करें उनके जल अभिषेक के लिए, उनके पंचामृत अभिषेक के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को रख दिए हैं। अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। स्नान हमें पंचामृत से करना है। आप पंचामृत को या तो पहले ही बना के रख लो, कहीं कहीं पे बहुत रात हो जाती है तो इसलिए पूजा में कि वो क्या करते हैं एक ही जगह पंचामृत बना करके अभिषेक कर देते हैं उनका। आप दिन में आराम से उनको अभिषेक कीजिए, आप रात पे चाहे तो पंचामृत बना करके रख करके फिर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने किया है सबसे पहले कच्चे दूध का, और उबलते हुए दूध से कभी भी किसी भी भगवान को अभिषेक जी को तैयार कर दिया है। उनके कपड़े पहनाकर इतने सुंदर से है। मेरे ठाकुर जी बहुत छोटे हैं इसलिए उनके कपड़े ऐसे हो जाते हैं तो वो इस तरीके से झूलते रहते हैं, बट मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो मैं इस तरीके से उनको सजाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सजाना। फिर उनको माला पहनाती हूँ, और चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। आप चंदन का टीका बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, क्योंकि चंदन ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। उसके बाद यहाँ पर रोली और अक्षत से भी उनका तिलक करें, और उसके बाद पुष्प समर्पित करने हैं। आप चाहे तो मोगरे का, किसी भी तरीके का कोई भी फूल आप कान्हा जी को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लगाया मिश्री का भोग, माखन मिश्री, और हमारी जो मिठाइयाँ हैं वो उसका भोग लगाना है। आप चाहे तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो 56 भोग का भी भोग लगा सकते हो, जो भी आपके मन में हो किसी भी तरीके से आप उनको भोग लगा सकते हैं अच्छी चीज़ों से। तो यहाँ पे हमने भोग लगाया, यहाँ पे फल भी रख दिया। और जो भी ठाकुर जी को आप भोग लगाएं याद रखें कि उनमें तुलसा जी का पत्ता ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि उसके बिना कान्हा जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको जब भी कोई भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता ज़रूर डालें, और उनको पीने के लिए जल रखें उनको पूरे दिन, कि वो अच्छे से खाएँ पिए, और उनसे आग्रह करें कि जो भी हमने आपके लिए भोग तैयार किया है वो आप ज़रूर से ज़रूर ग्रहण करें। फिर उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें, उनको अच्छे से उनको रिझाएं, उनको पूरा अच्छे से उनका मन मोहित कर दे कि आपने उनके लिए इतना किया है, क्योंकि कान्हा जी ने हमें बहुत दिया है, उन्होंने हमें जीवन दिया है। तो उनको इस तरीके से उनका अच्छे से उनकी आरती करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। तो इस तरीके से हमें फिर क्या करना, कान्हा जी को हम यहाँ पर उनके झूले में, उनके पालने में उनको विराजमान कर देंगे, और उनको झुलाएंगे, उनको और बैठा देंगे आराम से, उनको मुकुट वगैरह पहना करके। और यहाँ पे इस तरीके से हमने फूलों से उनको आसपास का जो भी एरिया है उसको भी सजा देना है। तो इस तरीके से करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो इस तरीके से आप ज़रूर करें। फिर उसके बाद क्या होता है, अब हम शाम की पूजा करते हैं, तो शाम की पूजा शाम को होते ही, रात को जब पूजा करते हैं तो शाम होते ही हम उनको गर्भ में रख देते हैं। और गर्भ में आप चाहे तो फूलों से, आजकल चॉकलेट से भी रखते हैं, या किसी से भी आप ढक दें उनको, या चुन्नी से, जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से। और उन्हीं के पास एक हीरा और 1 रुपया रख करके उनको, जब जन्म होगा तब हम इस पर्दे को हटाएंगे, तो क्योंकि बोलते हैं कि सूतक काल शुरू हो जाता है शाम से ही, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको गर्भगृह में बंद कर देते हैं, और उनका फिर जन्म होता है उस वक्त ही हम उनको निकालते हैं, फिर उनका अभिषेक कराते हैं, फिर उनको वस्त्र पहनाते हैं उस तरीके से। तो देखिए अब वस्त्र, अब हमें
जो है कान्हा जी का पर्दा हमने हटा दिया है, घंटी बजा दी है और घंटी बजानी है, शंख वादन करना है। तो इस तरीके से ताली बजा कर के कान्हा जी को जगाना है, उनको जन्म के लिए बधाई देनी है और उनका जन्म अच्छे से करवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो खीरा लिया है इसको आप चाकू से कभी ना कट करें। इसको हम सिक्के से, 1 रुपए का सिक्के से या किसी भी सिक्के से हमें उसको उसका एक तरफ से छोर उसका काटना है। और आप खीरा चाहे तो आपको डंठल का मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके से इसको काट देना है अच्छे से। और काटने के बाद इसको आप कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगाए, उसके बाद ही आप पूरे परिवार को दें। आपके पास जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो एक की जगह 2 खीरे भी रखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी इसका ये हमने छोर काटा है इसको आप किसी भी पेड़ में दबा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें हमने कान्हा जी के जो गर्भ के लिए जो नाल वो करते हैं उसको हमने ये किया है। तो इसको आप पेड़ में डालें, इसको इधर उधर डस्टबिन में या किसी भी कहीं पर जगह पर भी ना डालें। तो इस तरीके से कान्हा जी का हमने भोग हमने यहाँ पे रख दिया है। इसको हमें कान्हा जी को भी भोग लगाना है और ख़ुद को भी हमें प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना है। 1 रुपए के सिक्के को आप अपने काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको फिर से स्नान कराएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि अब उनका जन्म हो गया है तो उनको पंचामृत वगैरह, दूध, दही, इन सब से। और जब हम उनको स्नान करा रहे हैं उसमें भी आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, शहद और गंगा जल और चीनी वगैरह इनसे, या शक्कर हो आपके पास उनसे हमें उनको अच्छे तरीके से स्नान कराना है। जिस तरीके से आप बच्चों को स्नान कराते हैं उसी प्रकार आपको कान्हा जी को भी स्नान करवाना है। तो अच्छे तरीके से उनको नहला करके, उनको सुंदर से अच्छे तरीके से पोंछ करके, और जो ये चरणामृत है या वो है, आप इसको अपने बच्चों को पिलाएं और ख़ुद भी पिए या घर में छिड़क दें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। पर इसको अगर आप इसको नहीं पीते हैं या कुछ भी है तो आप पेड़ में डाल दें, इसमें कोई वो नहीं है। और तो आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अच्छे तरीके से कान्हा जी को पोंछ देंगे और उनको कपड़े पहना देंगे, वस्त्र पहना देंगे, उनको सुंदर तरीके से तैयार कर देंगे। फिर उनको हम तिलक करेंगे चंदन का चंदन का तिलक करेंगे, अक्षत का तिलक करेंगे। तो हम इनको अच्छे तरीके से तिलक करके उनको भोग लगाएंगे जो भी हमने बनाया है। ये जो ज़रूरी था सामग्री मैंने आपको साथ वो शेयर किया। आप चाहे तो 56 भोग या जो भी आप बनाते हैं आप उस सामान का भी भोग ज़रूर लगाएं। उसके बाद यहाँ पे पंजीरी, माखन, मिश्री, मिठाई, फल फूल आपको सब उनको ग्रहण कराना। और ख़ास करके तुलसा जी की पत्ती, बिना तुलसा जी के कान्हा जी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से उनको बाँसुरी दे, क्योंकि बाँसुरी उनको बहुत अच्छा लगता है। आप उनके आसपास उनके खेलने के सामान के लिए, आप जैसे कैरम का आजकल बहुत सारे वो चलते हैं तो वो भी रख सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। और मोर का पंख उनके पास ज़रूर रखें, उनको इत्र ज़रूर लगाएं, क्योंकि उनको इत्र बहुत पसंद है, मोर का पंख बहुत पसंद है और बाँसुरी भी बहुत पसंद है। तो बाँसुरी आप कोशिश करें कि बाँसुरी आपको मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। उसके बाद हम उनकी आरती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपके जन्म दिवस की उनको बधाई देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी शाम की भी पूजा कर लेनी है। उनको फल चढ़ाना है तो फल भी चढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद कान्हा जी के ऊपर से हमें पैसों को वार देना है ताकि उनको किसी भी प्रकार की नज़र ना लगे। तो ये पैसे आप फिर कान्हा जी के ही कपड़े ला सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि कान्हा जी के पास ये नहीं है तो वो आप ला सकते हैं। उसके बाद उनको झुलाएं, उनके पास जल रख दें ताकि वो खाना खाने के बाद वो पी सकें, और उनको अच्छे तरीके से भोग लगाएं जिस तरीके से आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो इस